वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 सितंबर 2021 और 12 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में महाकवि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 सितंबर को तमिलनाडु में महाकवि दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये महाकवि दिवस क्यों मनाया गया? तो एक ये कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे सुब्रमण्यम भारती और इन्हीं की पुण्यतिथि होती है 11 सितंबर को, इसीलिए तमिलनाडु में 11 सितंबर को ये महाकवि दिवस मनाया गया है। अब बात है तमिलनाडु की, तो मैप में देख लीजिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के अभी नए गवर्नर बन गए हैं R.N. रवि। अभी कुछ गवर्नर चेंज हुए हैं, जैसे R.N. रवि तमिलनाडु के गवर्नर बने हैं। ये अभी तक नागालैंड के गवर्नर थे, तो नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज असम के गवर्नर को दे दिया गया है। असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उनको नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया। और जो अभी तक तमिलनाडु के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, वो अब पंजाब के नए गवर्नर बन गए हैं। अच्छा, उत्तराखंड की जो गवर्नर थी बेबी रानी मौर्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पे गुरदीप सिंह अब उत्तराखंड के नए गवर्नर बने हैं। तो ये अभी कुछ नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है? तो अभी अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये 2+2 वार्ता क्या होती है? इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले ये इंडिया और अमेरिका के बीच हुई, फिर इंडिया और जापान के बीच हुई और अब ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटसन ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया। तो ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें ब्राजील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने पार्टिसिपेट किया और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर समीर शर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर समीर शर्मा। ये 1985 बैच के एक IAS अधिकारी हैं और अब ये आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव अपॉइंट हो गए हैं। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भी 3 कैपिटल हैं। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नब्रनाल्लू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई। फलों के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में 2 लेक हैं, एक है कोलेरू लेक और एक है पुलिकट लेक। ये 2 इंपोर्टेंट लेक हैं। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सेरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया है? तो अभी केरल ने कोविड के प्रसार का अध्ययन करने के लिए सेरो प्रेवलेंस अध्ययन शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें इस बार बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की थी। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान केरल में हुआ। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। और पद्म शैली के पुरस्कार की स्थापना अभी केरल में हुई है। जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री मिलता है, उसी तरह अब केरल में केरल भूषण, केरल विभूषण और केरल श्री पुरस्कार मिलेगा। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये केरल में खुला है। केरल में अभी परिवर्तनम योजना शुरू हुई थी। थय्यम, त्रिशुरपुरम और मकर विलक्कू ये केरल के इंपोर्टेंट त्योहार हैं। अच्छा, ओणम भी केरल में मनाया जाता है। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड ये 3 राज्य हैं जिनका राजकीय पशु है हाथी। और केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। केरल में शांत घाटी भी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देबोज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो देबोज्योति मिश्रा, इन्होंने अभी स्पेन में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी स्पेन में इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल हुआ है और इसमें देबोज्योति मिश्रा ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता। अच्छा, स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है उदय भाटिया ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये अनुराग कश्यप, मनोज बाजपेयी, विशाल भारद्वाज, सौरभ शुक्ला इन सबसे संबंधित बुक है और इसको उदय भाटिया ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर्षा बांगरी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो अभी एग्जिम बैंक की नई मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं हर्षा बांगरी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं हर्षा बांगरी। ये एग्जिम बैंक, ध्यान रखना एक्सिस बैंक नहीं है, एग्जिम बैंक की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी ये नई MD बनी है। अच्छा, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? डेविड रस्किन्हा। कौन है? डेविड रस्किन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया है? तो नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। और मैं आपको जब भी उड़ीसा की बात आती है हर बार बताता हूं कि नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है, जो नई फसल तैयार होती है उसका जश्न मनाया जाता है। जैसे धान की फसल तैयार हुई तो उसका एक दलिया बनाया जाता है और उस दलिया का नाम होता है नबन्ना। क्या नाम होता है? नबन्ना। और इस दलिये को फिर माँ समलेश्वरी देवी पर चढ़ाया जाता है और फिर और अधिक धन्य धान्य की प्रार्थना की जाती है जिससे कि और अधिक उत्पादन हो। तो ये होता है नुआखाई उत्सव, ये अभी उड़ीसा में मनाया गया है। अच्छा, चैत्र यात्रा उत्सव भी तो उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा के कुछ त्योहार हैं। अच्छा, उड़ीसा की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में अभी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
अच्छा, उड़ीसा में चिल्का लेक भी है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है। परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च हुआ था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में दो गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था, एक था वेंकट रायपुर और दूसरा था न्यूलिया साई। इन दो गांवों को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो अभी डेनमार्क ने तमिलनाडु के साथ मिलकर मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मन्नार की खाड़ी कहां है? तो आप मैप में ध्यान से देखिए, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी। यहीं पे डेनमार्क और तमिलनाडु ने मिलकर एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के अभी तक चीफ मिनिस्टर थे विजय रूपाणी, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज नए चीफ मिनिस्टर के लिए मीटिंग होगी और उसके बाद घोषणा की जाएगी। अच्छा, गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई, गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बना है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है और गुजरात में अभी मुख्यमंत्री ए नगर मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। गुजरात में अभी शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। शिवराजपुर बीच ये गुजरात के द्वारका में है, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो अभी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनएसओ की रिपोर्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग जुलाई 2021 में औद्योगिक उत्पादन 11.5% बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसने रखी है? तो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। एक्चुअल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी प्रयागराज की यात्रा की, यानी कि प्रयागराज आए और वहीं पे यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया और उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी अभ्युदय योजना चल रही है, इसके तहत छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में अभी एटीएस ट्रेनिंग सेंटर की घोषणा हुई। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो सहारनपुर यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के अब मां शाकंभरी देवी के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया? तो सरदार धाम भवन, इसका उद्घाटन अभी अहमदाबाद में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इसी उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा और यही अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, इनसे पहले अध्यक्ष थे हसन रिजवी, गैरुल हसन रिजवी, ये पिछली साल रिटायर हुए थे और अब नए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अच्छा, जो हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया, तो उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया और उसके बाद गुरदीप सिंह नए राज्यपाल बने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, तो उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।